केला ट्रे पे रखा, सुखाया, पैक करके दे दिया। इधर आपके पास हल्दी है, वो ली, काटी, ऐसे कर दी। अंत बिजनेस है, आज ये हमें सिखाएंगे, आए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो आपको एक प्रोडक्ट दिखाया था, खासो आम कंपनी है रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की। उन्होंने आम का क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी का, अमरूद का वगैरह वगैरह, समझ लेंगे उन्होंने टिक्कियां बनाई थी। लेकिन उसमें और ये जो अभी आज प्रोडक्ट दिखाने वाला, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो उन्होंने क्या किया था, एंड वो बुरा नहीं है, वो भी जिंदाबाद है। आम लिया, एक सीजनल फ्रूट है, उसको पिसा, उसका पेस्ट बनाया, फिर उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, क्योंकि कभी कभार उसको बराबर करना होता है टेस्ट को, और जमने के लिए भी काम आती है। और फिर उसको फैला के डिहाइड्रेट किया, टिक्कियां बनाई, और बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया जो इंपोर्ट क्वालिटी का और एक्सपोर्ट क्वालिटी का, और एक्सपोर्ट होने लग पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो प्रोडक्ट आप दिखा रहा हूं, बहुत कम लोग पाकिस्तान में जानते हैं। डिहाइड्रेटेड केला, बनाना, तला हुआ नहीं है, नॉट लाइक जिस तरह इंडियंस करते हैं, कच्चा मोटा बनाना लिया, उसको तला, फिर उसके ऊपर फ्लेवर लगाई। ये एब्सोल्युटली केले अब खत्म हो गए, छिले इन्होंने इस तरह काट के ऐसे ट्रे पे रखे, डिहाइड्रेटर में 8 घंटे रखे, 8 घंटे रखे, 12 घंटे रखे, उसमें से मॉइस्चर निकाला। ये अभी हमें एक ट्रे निकाली है, ठंडी हो गई है, इसको थोड़ा सा और ठंडा होने देना है, एंड इसको पैक कर लिया। ठीक है, हेल्थी है, इट्स अ बिजनेस मॉडल। और वहाँ हासो आम की एक बात थी कि उन्होंने इमली का अगर बनाया, उन्होंने क्या कहते हैं, आम का बनाया, स्ट्रॉबेरी का बनाया, वो सीजनल फ्रूट्स थे। एज अ बिजनेस हम सदा बहार ना अपना सप्लाई पूरा कर सकते हैं, ना बाहर वालों का। केला हमारे 12 महीने दस्तयाब होता है। आपने सेब भी किया? जी, मैंने सेब भी किया। बाय द वे, हस्बैंड वाइफ टीम एक और लेके आया हूँ, तगड़ी टीम है, हस्बैंड वाइफ हर जगह से, यू नो लाइक जबरदस्त। बाजी ज्यादा क्रेडिट उनको मिलता है, वो असल फाउंडर है, लेकिन ये को फाउंडर के बगैर गुजारा नहीं है बाजी के मुताबिक। और इनके क्या प्रोडक्ट्स हैं? हल्दी। तो मैंने क्या किया, टीम को ना डिवाइड कर दिया। हल्दी ड्राइड इस तरह की कभी आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी, ना दुनिया ने देखी होगी। वो बाजी से बात करेंगे, पहले इनसे बात करते हैं। जो मैंने प्रोसेस बताया दुरुस्त है कि नहीं? बिल्कुल दुरुस्त बताया। प्रॉफिटेबल है कि नहीं? बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। इनको मशीन दिखाते हैं अंदर। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ चले, मशीन दिखाऊं आपको। ये मशीन कहाँ से आई? ये चाइना से आज़ाद भाई हमने इंपोर्ट की थी। अब पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबिलिटी हो गई है, लोग बना रहे हैं। लाहौर में भी बन रही है, कराची में भी बन रही है। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो हमने चिपका दिए, यहाँ पे लगा दिए। शायद जो ये भी बनाते हैं। जी, शायद भाई भी बनाते हैं। जबरदस्त। पाकिस्तान में उस वक्त ये कितनी की आई थी? उस वक्त ये 7 लाख की आएगी, लेकिन आपको पता है कि जैसे ही अभी उस वक्त का मतलब कब? 2 साल पहले। 2 साल। अब तो समझने के 14-15 लाख की लाजमी होगी। ठीक है, बट अब पाकिस्तानी वाली इससे शदीद सस्ती होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह। ओके, हमें एक डेमो दीजिए। है क्या? डिहाइड्रेटर है, पंखे लगे हुए हैं, हल्का सा हीटर लगा हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। ये हमें घड़ी बता रही है कि इसका 1 घंटा 35-34 मिनट रह गए, उसके बाद ये सारा मवाद तैयार हो चुका होगा, पूरी सेट है। और ये वेंट्स हैं जिसमें से मॉइस्चर बाहर निकाला जा रहा है। तो प्लीज खोलिएगा। ये देखिए आज़ाद भाई, ये जब हम खोलते हैं, इसके अंदर 20 ट्रेज हैं, 20 ट्रेज ईच सेक्शन के अंदर हैं। तो ये हम निकालते हैं इस तरह, जिस तरह आपने बाहर दिखाया था, वो डिस्प्ले हुआ था प्रोडक्ट का। जब ये ड्राई हो जाता है तो इसकी ये फॉर्म आ जाती है। कभी इसको टर्नओवर करना पड़ता है दरमियान में? नहीं करने की जरूरत, ऐसे ठीक है। नीचे और दोनों ऊपर साइड के अंदर जाहिर है वेंटिलेशन हो जाती है। हाँ, क्योंकि इसमें सुराग लगे हुए हैं। ये सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है, कंटेमिनेशन यहाँ पे होने के कोई चांस नहीं। फूड ग्रेड सिलिकॉन का। ये नीचे एल्यूमिनियम की ट्रे है। अभी तो ये वही गर्म है जो बाहर वाली ट्रे थी, अब वो ठंडी हो गई। हमने डिस्प्ले थोड़ा 1-2 सेकंड पहले रखा हुआ था। तो ये वापस जाएगी, इसको 1 घंटा 34 मिनट और लगेंगे, और फिर उसके बाद ये तैयार होकर बाहर निकल आएगी। एंड बिजली का खर्चा पूरा करके, उसमें लेबर डाल के, फिर भी ये शदीद प्रॉफिटेबल, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बट वो परसेंटेज इसलिए नहीं बता सकता बिकॉज इट विल वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, शहर टू शहर। और जब ज्यादा क्वांटिटी बनेगी तो फिर जाहिर है होलसेल भी ये करते हैं। होलसेल अगर आपको अपना पैक, भाई तो यहाँ से जब निकल आया तो ये ले, ये होलसेल की पैकिंग, ये होलसेल की पैकिंग है। ठीक है, रिटेल की ऑब्वियसली वो छोटी सी है, मैं इसकी तस्वीर यहाँ पे चिपका देता हूँ आपके लिए। तो ये प्रोसेस है यार। कितनी 1 मीटर यानी 1.5 मीटर ले रही होगी अब मैक्सिमम ये जगह, किसी कमरे में, किसी रसोई में, किसी जगह लग सकती है। एंड मैं आपको कह दूं कि 1 मरले के अंदर ये इंडस्ट्री शुरू हो सकती है। जी बिल्कुल। आपकी ऑन फर्ज करिए आपके ग्राहक हूं,
और ये ट्रे लगी हो तो महीने में कितना, यहाँ पे कितना माल होगा, कितने का माल होगा? इसके अंदर माल जो वेटेज के हिसाब से वो तो ये है कि 100 kg इसके अंदर जाता है और 10 kg इसकी प्रोडक्शन है। 8 आवर्स अगर हम जैसे बना रहे हैं, एप्पल बना रहे हैं, तो वो 8 आवर्स उसका ड्राइंग टाइम है। ठीक है, तो 8 आवर्स के अंदर 100 kg इसमें डाला और हमने 10 kg इसके अंदर से निकाल लिया। बनाना के केस के अंदर हमने 100 kg के करीब डाला और 80 दर्जन बनते हैं, वो डाला, उसका ड्राइंग टाइम 12 आवर्स है। और वो 10 kg जो है ना वो हमारा डेली की इसकी प्रोडक्शन है, यानी कि इस मशीन के साथ हम 300 kg पर मंथ हम बना सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये कितनी बिजली लेती है? ये 6000 वाट की मशीन है। ये एक बैच जो डेली का चलता है वो तकरीबन 2500 रुपए की बिजली ये लेता है और 10 kg को बनाने के लिए। और उसमें प्रॉफिट कितना है? और इसके अंदर प्रॉफिट जो है बनाना की अगर मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप समझ लें कि कोई 80% के करीब जो है ना हम इसके अंदर मार्जिन इजीली ले सकते हैं। क्रॉस अभी हर ये 2500 की बिजली भी का भी देना है, लेबर भी देनी है, एक्सेट्रा। इनको प्राइस पे आपने उड़ाना नहीं है ना, आपने प्राइस पे नीचे आना है। अगर आपसे राइट नाउ अभी जनवरी चल रही है 2023, कोई बंदा 100 किलो बनाना आपसे लेता है तो कितने का मिलेगा? 100 किलो सिंपली जो है 2.5 लाख रुपए का मिलेगा। ये 2500 रुपए केजी जो है ना इसका 2500 रुपए किलो। मिनिमम क्वांटिटी आप कितनी देते हैं? मिनिमम 50 केजी। 50 केजी आप ले 250 रुपया पर 2500 रुपया पर किलो। ठीक और है, इसकी रिटेल प्राइस अगर मैं बताऊं कि मार्केट के अंदर अगर आप जाएं तो इजीली 4000 4,500 रुपए केजी जो है ना ये बिक रहा है। जबरदस्त, मेड इन पाकिस्तान है। बाहर चलते हैं। लो जी, आपको हमने दिखा दिया पूरा बनाने का प्रोसेस। ओके, ये ऐसा आइटम है एक्सपोर्ट हो सकता है, पैकेजिंग उसकी तगड़ी हो जिस तरह इन्होंने बनाई है। अब आते हैं हमारी बहन पे। मैंने जिंदगी में हल्दी कच्ची नहीं देखी थी। इट्स अ रूट वेजिटेबल। ये सामने पड़ी हुई है एंड ये मैं एक बी रोल आपको दिखाते थे, उसको तोड़ते हुए इस पे हाथ नहीं अभी लगाता। बाय द वे, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, ये मुझे अभी पता चली है। ये जो रूट्स है ना, इनको मुच्छे बोलते हैं। ये मुच्छे इसकी उतारते हैं। फनी चीज मुझे लगी। खैर सिस्टर, आपको ये ऐसे मिलती है जी बिल्कुल बाजार से, आप उसे धोती हैं जी। फिर आप ये जो अभी मशीन देख रहे हो इसके अंदर से काटी जाती है। ये क्या किया जाता है उससे पहले इसको ब्लांच करते हैं। ब्लांच किया जाता है, यानी कि इसको उबाला जाता है। ठीक है, किसी हद तक, ताकि ना तो इसकी न्यूट्रिएंट्स मरे लेकिन काटने में आसान हो जाए। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। फिर वो वापस उस मशीन पे आते हैं, इस मशीन में कटती है इस फॉर्मेट में। ये देख लें, ये कटी हुई पड़ी हुई है, इस तरह के पीस बनते हैं। फिर उसको उस मशीन में डाला जाता है। उस मशीन में डाल के आप ऊपर वाली अगर ट्रेस देखें तो वो सारी, हमारे पास ट्रे है कोई नहीं है, खैर वही ट्रे जिस तरह ये निकली हुई है, ये शक्ल निकल आती है एंड दिस इज द एंड प्रोडक्ट। करीब से जरा देखिएगा। ठीक है, ये देख लिया आपने। जब ये चीज तैयार हो जाती है, पैक करके आप बेच लें। अब ये 1000 गुना क्यों बेहतर है एज अ प्रोडक्ट कंपेयर टू जो हमें बाजार में मिलती है, ये सिस्टर आपको समझाएंगे क्यों बेहतर है और हमारी क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो सकती। अच्छा, जब ये खेतों से फील्ड से आ जाती है, इसको बॉईल कर लिया जाता है, तो बॉईल करने का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो इसके एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद ज़ाया ना हो जाए। तो हम उस कंट्रोल टेम्परेचर पे और कंट्रोल टाइमिंग में इसको बॉईल करते हैं। उसके बाद फिर हम इसको बॉईल करने के बाद इसको स्लाइस करते हैं। जो स्लाइसिंग का सारा प्रोसीजर होता है, ये वाली फॉर्म, उसमें कहीं पर भी हैंडलिंग नहीं होती हाथों से। वो हम क्या करते हैं, स्लाइसर में डालते हैं ताकि कंटेमिनेशन ना हो। अगेन हम अपने स्लोगन पे बिल्कुल कायम रहते हैं। स्लाइस करने के बाद इस फॉर्म में आ जाती है। इस फॉर्म के बाद हम यहाँ ट्रेज में उसको लगा देते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो ड्राइंग टाइम है पाकिस्तान में वो 45 दिन है, क्योंकि इस मौसम की क्रॉप है। ये आप देखें, सूरज नहीं निकल रहा प्रॉपर। उससे क्या होता है कि ड्राइंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है। रात को ऑस पड़ रही होती है उसी प्रोडक्ट में, ओपन फील्ड में पड़ी होती है, हर तरह की कंटेमिनेशन के लिए ओपन है। इसकी मैं सीधी मिसाल देती हूँ कि अगर आप 45 दिन तक अपनी शर्ट को एक खेत में सुखा देंगे ना, आप उसको पहन नहीं सकेंगे। लेकिन उस हल्दी को हम खा लेंगे और हमें लगेगा कि हम उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि नहीं है। तो वहाँ उस प्रोसेस में और हमारे प्रोसेस में फ़र्क है। हमारी हल्दी ये इस यहाँ से यहाँ तक आने में, इंडीड यहाँ से यहाँ तक आने में सिर्फ 12 घंटे का टाइम लगता है। और पूरे प्रोसेस में जब ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगी तो उसमें कितने कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं ये नहीं पता। ठीक है, वो हमें हिसाब नहीं है। यहाँ आप खुद लें, मशीन में डालें, पिसे और आपकी हल्दी तैयार। और इसको एक और फायदा ये है कि ये जो हल्दी है ना, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, वो आते ही उसके न्यूट्रिएंट्स
इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। हम आपको स्लाइस फॉर्म में देते हैं कि आपको जब ज़रूरत है आप इसको पाउडर फॉर्म में लाएं और 100% कर्क्यूमिन जो है ना इसका उसको एंजॉय करें आप इंशाल्लाह। तो आई थिंक दिस इज अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, खासतौर पे अगर हम पाकिस्तानी बनाने लग पड़े और हम इसके माहिर बन जाएं, हम इसको एक्सपोर्ट करने लग पड़े, तो दुनिया जहां के हेल्थ कॉन्शियस लोग, दुनिया जहां की फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दुनिया जहां के रेस्टोरेंट्स जो हाई क्वालिटी के हैं 5 स्टार, वो हमसे ये लेने लग पड़ेंगे। एंड लाइक इंशाल्लाह, लाइक आई टोल्ड यू, एक घर में छोटी एक कनाल की दुकान, एक मल्ले की दुकान में 225-275 फुट की जगह पे ये कारोबार किया जा सकता है। सिस्टर, ये किलो कितने की बिकती है? ये हम लोग इसको 2200 पर केजी बेचते हैं। इसमें मार्जिन मुनासिब है? जी मुनासिब मार्जिन। अगेन मैं फिगर अच्छा जानबूझ के नहीं बता रहा, बिकॉज जब ये आप लेने जाएंगे इसकी कीमत ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, जब लेंगे कब लेंगे, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिफाइनिंग एनी कीमतें, सारी तकरीबन आपकी हिम्मत। मशीन इन्होंने बता दिया आपको, प्रोसेस आपको बता दिया ताकि आप इसको कॉपी कर सकें, आप भी ये इंडस्ट्री लगा सकें। ये जेनेरिक सा पैक है, बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन सील लेवल है, एयर इसके अंदर शामिल नहीं हो सकती, थोड़ी नाइट्रोजन लगा देंगे तो अपना फ़ायदा, एंड इससे आप शुरू कर सकते हैं। शी सेल्स दीज, ये होलसेल में आप देती हैं? जी होलसेल ये होलसेल में भी इनसे मिलता है। अगर आपने खुद की पैकेजिंग करनी है या अगर आपने क्या कहते हैं इनसे शुरू करना है, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो मिलियन एरो, ये इनकी कैटलॉग पूरी नहीं है, 6, 7, 8 इनके पास प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, जो आपके 2 हेडलाइंस है ना, एक स्वीट में, एक सेवरी में, एक हेल्थ में, एक कुकिंग में, किचन में, स्नैक में हो गया, ये किचन हो गया, ये आपको दिखा देता हूँ। एक और चीज़, हमारे साथ ना एक डिजिटल माली भाईजान खड़े हैं, इधर आइएगा, शायद आप इनको पहचानते हैं। जुवेद भाई, इसका कोई इस्तेमाल इस मॉडर्न दिन में जहाँ पे इतनी हमें बीमारी लग रही है और कोई पता नहीं हमारा खाना क्या कहाँ से आ रहा है, इसका एक और हमें इस्तेमाल बताइए जो आप मुझे वहाँ बता रहे थे। आज़ाद भाई, आजकल जिस तरह मौसम ठंडा है ना, तो हमें गरम गरम कोई शरबत पीने को दिल चाहता है, Yes. है ना। अच्छा, जो हम अपनी नानियों से, दादियों से, बुजुर्गों से सुनते आए हैं ना कि हल्दी का इस्तेमाल जो है ना, ये एक पैनाडोल है, नेचुरल पैनाडोल है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, लकीली हमें प्योरेस्ट फॉर्म में यहाँ पर ये स्लाइसेस मिल गए। आपने 8-10 स्लाइसेस लेने हैं, 1 गिलास दूध में इसको डालना है और इसको डबल बॉयल करना है। ठीक। जब डबल बॉयल से मुराद ये है कि एक बार उबाला आ गया, एक उबाला आ गया, एक दूजा उबाला आएगा, तो आप देखेंगे कि उसका रंग जो हो जाएगा ना दूध का, वो गोल्डन हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड गोल्डन मिल्क। अब अपने बच्चों को कहेंगे जी आए आज आपको गोल्डन मिल्क पिलाते हैं, उसके अंदर खालिश शहद थोड़ा सा ऐड करें और हिला के पहले खुद पिए और कहें सुभान अल्लाह, बच्चे भी वैसे ही कहेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। ये एक्स्ट्रा टिप हम डाल रहे हैं, इसके हम पैसे नहीं आपको चार्ज कर रहे। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह इस जोड़ी को कायम दायम रखे, इनको सुपर प्रॉफिटेबल बनाए। वहाँ पे 10-10 मशीनें लगी हूँ एंड आपके यहाँ भी 10-10 मशीनें लगी हूँ। वक्त आ गया कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे आए। फूड सिक्योरिटी हमें चाहिए राइट नाउ। आपको मैंने सुपर मार्केट्स का टूर दिया, 80% जो चीज़ें हमारी करियाना दुकानों में बिक रही हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। नाम उनके पाकिस्तानी होंगे, यानी रफान, कस्टर्ड, जेली, जो हम बचपन से देखे आ रहे हैं, PTV पे इश्तिहार चल रहे हैं, वो हमारी नहीं है, वो यूनिलीवर की है, उस पर लोगो लिखा हुआ है। तो यानी कि वो भी हम जब खाते हैं हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो आए प्लीज़, अक्लमंद बने, दुनिया को हम चीज़ें खिलाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये दोनों जिंदाबाद। द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सामने। होलसेल इनसे आपने चीज़ें लेनी है, मशवरा लेना है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका नंबर लिख रहा हूँ जी बिल्कुल, मेरा नंबर आतिफ जावेद और मेरा नंबर आ जाएगा 0300 844 0394। तंग ना करिएगा ज़्यादा, he'll try to guide you as much as possible। इनकी आखिरत भी सेट हो जाएगी इस बहाने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।